एक राजा था और वो राजा दिव्यांग था। दिव्यांग में एक उसकी आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन उसका प्रशासन बड़ा कड़क था और उसकी प्रजा पूरी खुश थी। चोरी चपाटी कुछ नहीं होती थी, बहुत खुश थी। एक दिन वो राजा अपने गैलरी में टहल रहा था और उस गैलरी में उसके सारे पूर्वज जितने भी राजा हुए थे सबकी तस्वीरें लगी थी। सब एक से एक वीर योद्धा दिख रहे थे। तो जैसे जैसे वो गया, परदादा, दादा, उसके बाद पिताजी, अब उसके देखा कि यहाँ मेरी तस्वीर लगेगी। वो सोचते सोचते बड़ा नर्वस हो गया कि मेरी तस्वीर लगेगी, मेरा एक पैर नहीं है, मेरी एक आंख नहीं है, कैसा दिखेगा, और आने वाली पीढ़ियां बोलेंगी देखो हमारे पूर्वज कैसे थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक अपनी तस्वीर अपने सामने ही बनवा लूं, अच्छी तस्वीर बनवा लूं और उसको अपने संतानों को बोलूंगा कि मेरे ना रहने के बाद यही तस्वीर लगाना यहाँ पे। तो उसने एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की और उस प्रतियोगिता में जितने भी चित्रकार थे सारे चित्रकारों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी तस्वीर जो भी चित्रकार सबसे अच्छी बनाएगा, सुंदर दिखेगी, उसको बहुत सारा धन मिलेगा, इनाम मिलेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि तस्वीर वास्तविक होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सभी चित्रकार परेशान कि राजा इतना कड़क मिजाज का है, अगर इनको तस्वीर पसंद नहीं आए तो कहीं ऐसा ना हो अपने जैसा हमें भी कर दे। तो जितने बड़े बड़े चित्रकार थे बैकआउट हो गए, किसी ने हाँ नहीं भरी। बाद में एक नौजवान ने, एक यंग लड़के ने हाथ उठाया कि मैं बना सकता हूँ। तो राजा ने कहा हाँ ठीक है बनाओ। तो उसने कहा कि राजा साहब से कि मुझे समय चाहिए। कितना समय चाहिए? तो बोला 3 दिन का समय चाहिए, मैं 3 दिन में ये तस्वीर बनाऊंगा। अब वो लड़का हाँ तो कराया, अब घर में बैठ करके सोच रहा है क्या करूं। उसके दिमाग में कुछ आइडिया आए और उसने एक तस्वीर बनाई और तस्वीर को रैप करके बढ़िया लाया और मुनादी फिर से पिटवाई गई। राजा ने, मुनादी समझते हैं ना, हाँ, अनाउंसमेंट करा दिया कि राजा की तस्वीर बनाई है इस नौजवान ने और वे तस्वीर सबके सामने खोली जाएगी और अगर अच्छी होगी इसको इनाम मिलेगा और अगर खराब निकली तो इसको पनिशमेंट मिलेगा। जब वो लेकर के आया तो सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। राजा ने वो तस्वीर खोली, राजा को बहुत पसंद आई और उसने बोला कि इसकी कल्पना तो मैंने खुद भी नहीं की थी, जितनी अच्छी तस्वीर मिली और जो तस्वीर बनी है हर चीज उसमें सही है, कोई चीज इसमें गलत नहीं। उस राजा को घुड़सवारी का शौक था और हर राजा शिकार का शौकीन होता था, समय था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी तस्वीर में ऐसा क्या था। वो तस्वीर जो उसने बनाई तो राजा को घोड़े में बैठा हुआ दिखाया और राजा घुड़सवारी में बैठा हुआ और एक आंख बंद करके निशाना लगा रहा था और जिस तरफ से वो तस्वीर बनाई उस तरफ पैर था, जो पैर नहीं था वो घोड़े के दूसरी तरफ था जो तस्वीर में बना ही नहीं। तस्वीर सही थी, एक एक चीज सही थी, जो आंख बंद दिखाई वो आंख थी ही नहीं और ऐसा लग रहा था एक सूरवान राजा घोड़े में बैठा हुआ शिकार कर रहा है। अब बहुत ही कड़क मिजाज का। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ लाइफ। किसी भी चीज को आप देखते कैसे हैं। इसी एग्जाम को आपके लिए केक वाक लगेगा, यही एग्जाम आपको हिमालय लगेगा कि इतना कठिन है, इतना डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। तो दिस इज परसेप्शन ऑफ लाइफ। आपके जीवन में किसी चीज को देखने की किस तरह की भावना है, आप उसको वैसे ही देखेंगे। तो इसलिए परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। सोचो, विचार करो, कठिन परिस्थिति में कैसे उससे उबर के आना है। दिस यू हैव टू डू एंड यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन डू।